गाइस, ब्राउज़र के एक्सटेंशन तो आप में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते होंगे क्योंकि आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा के अपने ब्राउज़र में। लेकिन आज इस वीडियो में गाइस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे ब्राउज़र एक्सटेंशन जो आपको सिक्योरिटी के लिए ज़रूर चाहिए और इनको आप ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि आपको सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत तरह के फीचर देते हैं जिसके ज़रिए से आप बहुत तरह की चीज़ों को आसान कर सकते हैं। अपने ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को आप बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे पहला गाइस एक्सटेंशन है क्लिक एंड क्लीन। एक बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, एक्सटेंशन है जो आपको बहुत तरह के फीचर देता है आपकी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए। तो सारे एक्सटेंशन के लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वैसे आप इसको सर्च भी कर सकते हो। अगेन आप इसका रेटिंग देख लो, 4.8 स्टार की रेटिंग है। अराउंड 58.4 के लोगों ने इसकी रेटिंग दी है। मोर देन मिलियन यूज़र है जो इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो बस इधर आने के बाद आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और फिर ये इंस्टॉल करेगा क्लिक एंड क्लीन को। तो आपको वेट करना है। तो इंस्टॉल पे आप एक बार यहाँ पे क्लिक करो, फिर एक फाइल डाउनलोड होगी, इस पर आपको डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करना है और ये एडिशनल स्टेप आपको इधर इसलिए करना है ताकि ये कंप्लीट तरीके से काम करे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जैसे ही कंप्लीट होता है नेक्स्ट पे आप क्लिक करो और अब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और अब आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन राइट एंड टॉप पे आपको पजल आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक एंड क्लीन वाला आइकन मिलेगा, इसके पिन आइकन पे आप क्लिक करो ताकि ये एक्सटेंशन बार में शो करे। अब इसे यूज़ करना कैसे है और ये क्यों आपके काम आने वाला है, चलिए वो देखते हैं। तो इधर अगर हम क्लिक करें क्लिक एंड क्लीन पे तो अब आप देखो कि कितने सारे ऑप्शन इधर आपको मिलते हैं। सिक्योरली क्लोज ब्राउज़र, तो अगर मान लीजिए कि आपने अपने ब्राउज़र में कई तरह की ब्राउजिंग करी है, अलग अलग वेबसाइट को ब्राउज किया है और आप चाहते हो कि सिक्योर तरीके से अपने ब्राउज़र को आप क्लोज करो, तो बस आपको इस पर एक बारी क्लिक करना है और ये सिक्योरली क्लोज कर देगा ब्राउज़र को। क्लियर प्राइवेट डेटा, अगर आपने प्राइवेटली इनकॉग्निटो मोड में या किसी भी तरह से प्राइवेटली आपने विजिट किया है वेबसाइट को तो सिंगल क्लिक में आप क्लियर कर सकते हो अपने प्राइवेट डेटा को। कैश को आप क्लियर कर सकते हो, हिस्ट्री को आप क्लियर कर सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो मैलवेयर के लिए, तो एक सिंगल क्लिक करिए। अब इसके अलावा आपको प्राइवेसी टेस्ट भी मिलता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पेज पे आते ही देखो प्राइवेट डेटा क्लीनर मिलता है जो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आईपी एड्रेस वगैरह आपका क्या है, रीजन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर शो करेगा। और भी नीचे आने पे देखो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करने लगती है कि कैसे क्या इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो। क्लियर। फिर आपको मिलता है कुकीज़, तो कुकीज़ को आप मैनेज कर सकते हो। डिस्क क्लीनअप मिलता है, तो डिस्क क्लीनअप भी आप रन करा सकते हो। यहीं से देखो ये ओपन हो गया आपका डिस्क क्लीनअप। डाउनलोड को आप मैनेज कर सकते हो। कई सारे अदर भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रोम टैब पे क्लिक करोगे तो कई सारे प्लगइन हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, तो कई सारे फीचर हैं। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा क्योंकि एक एक फीचर को एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इतना ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली भी काम करता है और अगर किसी तरह का मैलवेयर वगैरह है तो ये ब्लॉक करेगा और नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको देता है ये। अब नेक्स्ट गाइस इसके बाद जो एक्सटेंशन है वो है मैलवेयरबाइट का ब्राउज़र गार्ड। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है आपकी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। तो मैलवेयरबाइट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप क्रोम में, फायरफॉक्स में, एज में और सफारी में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करिए और इसके पेज में ये खुल जाएगा। इसके भी आप इस रेटिंग चेक कर लीजिए और कई सारे इसके यूज़र भी हैं। तो बस ऐड टू क्रोम पे आपको क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको पजल आइकन पे क्लिक करना है। मैलवेयरबाइट वाले के आगे पिन आइकन पे क्लिक कर देना है और ये देखिए मैलवेयरबाइट अब आपके ब्राउज़र में एक्टिवेट हो गया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये लेट्स गो पे बोलेगा क्लिक करने को, तो आप लेट्स गो पे क्लिक करना और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि कैसे आपकी ये प्रोटेक्शन करेगा, योर प्रोटेक्शन डैशबोर्ड। नेक्स्ट पे आप क्लिक करो, सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। अब देखिए करंट वेबसाइट, अगर किसी तरह का ब्राउज़र में आपके वेबसाइट में कोई भी मैलवेयर होगा तो ये इमीडिएटली आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, आपको वार्निंग देगा ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आए कि आपको कौन सी वेबसाइट पे कैसे काम करना है। फिर इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे जो भी आप ब्राउजिंग करोगे, क्योंकि मैंने अभी इसको जस्ट इंस्टॉल किया है तो मुझे अभी कोई हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसे रेगुलर यूज़ करने लगोगे तो सारी डिटेल दिखाएगा
कि कितने ट्रैकर को, कितने एडवर्टीजमेंट को इसने यहाँ पे ब्लॉक किया है, कितने मैलवेयर को इसने ब्लॉक किया है। अगर किसी तरह का स्कैम वेबसाइट है, लिंक है, तो वो भी यहाँ पे डिटेक्ट होगा ताकि आप उन चीज़ों से भी बचे रह पाओ। फुल प्रोटेक्शन में आपको ब्राउजर गार्ड मिलता है जो कि ऑलरेडी आपका रनिंग है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। डिवाइस सिक्योरिटी का एडिशनल ऑप्शन मिलता है, तो फ्री इंस्टॉल करके आप इसे भी इंजॉय कर पाएंगे। आप इसकी सेटिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। तो सेटिंग गियर आइकन पे आप क्लिक करो, ऐड ट्रैकर इनेबल्ड है, मैलवेयर बाइट आपका इनेबल है, स्कैम आपका इनेबल है, तो मेक श्योर इन सारे ऑप्शन को आप इनेबल रखना। नीचे आने पे नोटिफिकेशन वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन टूल है गाइस जो आपको फ्री में मिलता है। आप इसे एंजॉय करिए, रखिए, ताकि आप काफ़ी हद तक सिक्योरिटी को एंजॉय कर पाए। अब इसके बाद गाइस जो थर्ड एक्सटेंशन है वो है बिटवार्डन का पासवर्ड मैनेजर। हालांकि मैं पासवर्ड मैनेजर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको एक वाकई में एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर चाहिए जो कि सेफ हो और अच्छे तरीके से काम करे, फ्री में आए, तो आप इस एक्सटेंशन के साथ ज़रूर जाइएगा। और अगेन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी जो भी क्रिटिकल और जो आपकी कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट है, लाइक आपकी बैंकिंग वेबसाइट है, किसी तरह का फाइनेंशियल अकाउंट है, उसको कभी भी आप अपने पासवर्ड मैनेजर से कनेक्ट मत करिए। इसके अलावा जो बेसिक वेबसाइट होती है उसके लिए आप इस पासवर्ड मैनेजर का यूज़ ले सकते हैं। और बिटवार्डन पासवर्ड मैनेजर का भी आप रेटिंग देख सकते हो, अच्छी रेटिंग इन्हें मिल रखी है, काफ़ी सारे इसके यूज़र हैं। तो इधर भी आने पर आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और जैसे ही ऐड हो जाता है तो आपको पजल आइकन पे क्लिक करके बिटवार्डन पासवर्ड मैनेजर के आगे पिन आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लियर? तो ये देखिए हमारा आइकन आ गया है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक बारी आपको यहाँ पे लॉगिन करने को बोलेगा। तो जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे यूज़ करो, कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब इसके बाद जितने भी आपके पासवर्ड होंगे आपकी ब्राउज़र में जिसको आप विजिट करते हो, आप सारे पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो बिटवार्डन के ज़रिए से ही। फ्री पासवर्ड मैनेजर है, तो आसानी से एक कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट करो जो कि आपके बिटवार्डन का हो। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इधर भी जो आप पासवर्ड क्रिएट करना, अच्छा पासवर्ड क्रिएट करना, उल्टा सीधा कैरेक्टर डालना ही एक अच्छा पासवर्ड नहीं होता है। आपको एक ऐसा पासवर्ड चूज़ करना है जो कि लेंदी हो, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी अच्छी हो और जो आप आराम से याद रख सको। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं कोई नॉवेल पढ़ता हूँ, मुझे कोई मूवी का नाम पसंद है, तो मैंने उस मूवी के नाम को मिक्स कर दिया अपने बर्थडे से, एनिवर्सरी डेट से या किसी के नाम से, ताकि वो लंबा भी हो जाए और जिसे मैं आसानी से याद भी रख सकूँ। अब इतना करने के बाद जब आप कंटिन्यू करोगे ईमेल करके, तो सारे पासवर्ड को आप मैनेज कर पाओगे एक ही प्लेटफॉर्म से। फिर अलग अलग वेबसाइट पे आपको पासवर्ड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप लॉगिन कर पाओगे बिना पासवर्ड को एंटर करे, बिना पासवर्ड को याद रखे। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि कोई भी जो आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, लाइक कोई बैंकिंग अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, आपका इंपॉर्टेंट ईमेल अकाउंट है, उसको आप ना ही लिंक करो तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? अब इसके बाद गाइस जो फोर्थ एक्सटेंशन है वो अगेन आप में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं क्योंकि सबका फेवरेट है uBlock Origin। तो अगर आपको चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को, यूट्यूब को, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म को एंजॉय करें बिना किसी फालतू कंटेंट के, एडवर्टीजमेंट के, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और वन ऑफ द फास्टेस्ट एड ब्लॉकर आपका एक्सटेंशन है। तो अगर अभी तक uBlock Origin को आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो इस पेज पे आइए, ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक करो, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करिए, दोबारा से पजल आइकन पे क्लिक करना है और uBlock Origin के आगे पिन आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि ये यहाँ पे आपका काम करना स्टार्ट कर दे। तो बहुत सिंपल है। अब इसको एक्टिवेट इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे विजिट करोगे, तो जितने भी फालतू की चीज़ें हैं, कंटेंट हैं, अब आपको वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। आप नीट एंड क्लीन पेज को एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी और बढ़ानी है uBlock के ज़रिए से, तो एडिशनली मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, एक्सटेंशन पे आप क्लिक करो, फिर सेटिंग आइकन पे आप क्लिक करो और इधर आने पे राइट साइड में सेटिंग के आपको मिलेगा फिल्टर लिस्ट वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करना। फिर आपको मिलेगा कुकीज़ वाला ऑप्शन। तो कुकीज़ में आप इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेना ताकि आपको कुकीज़ से भी प्रोटेक्शन मिलती रहे और कुकीज़ वगैरह भी आपकी ब्लॉक होती रहे। तो अगर इन सेटिंग को आपने अप्लाई कर दिया तो अब काफ़ी हद तक आप अपने ब्राउज़र में नीट एंड क्लीन तरीके से बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना कुकीज़ के आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। अब गाइस लास्ट जो एक्सटेंशन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और इसका नाम है SquareX। एक बहुत ही अमेजिंग टूल कह सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो आपको कई तरह के फीचर मिलते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आप डिस्पोजेबल ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, काइंड ऑफ VPN यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेरी ईमेल को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसका भी लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो और भी पढ़ सकते हो। तो जैसे ही आप SquareX को इंस्टॉल कर लोगे और इसको पिन कर लोगे तो देखो आपको इस तरह का आइकन मिलेगा और इस पर क्लिक करते देखो 3 से 4 फीचर आपको मिलते हैं। पहला है डिस्पोजेबल ब्राउज़र और ये आपका काइंड ऑफ VPN होगा, मतलब आप अलग अलग लोकेशन पे एक ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने चूज़ कर लिया US ईस्ट या जर्मनी कर लिया और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये एक नया ब्राउज़र ओपन करेगा और वो ब्राउज़र ओपन होगा जर्मनी के लोकेशन से और जो भी कंटेंट को मैं ब्राउज़ करूँगा वो जर्मनी के हिसाब से ही मुझे वहाँ पे शो करेगा। तो ये देखिए जर्मनी में ओपन हो गया है। तो अगर अब मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो देखो जर्मन लैंग्वेज में आ रहा है ये, तो एक्सेप्ट ऑल करेंगे और यूट्यूब के आगे आप देख लो ये DE लिख के आ रहा है। तो अब इधर जो भी मैं ब्राउज़ करूँगा वो जो कंटेंट मुझे शो करेगा वो जर्मनी के लोकेशन के हिसाब से करेगा, प्लस मैं जो भी काम यहाँ पे करूँगा, इवन किसी भी वेबसाइट पे जाऊँगा तो कोई भी मेरी ओरिजिनल IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है जो लाइव तरीके से आप ब्राउज़ कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर भी मिलता है, मतलब किसी भी फाइल को आप व्यू कर सकते हो कि उसके अंदर क्या है बिना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए बिना। और फिर मिलता है डिस्पोजेबल ईमेल, तो आपको एक नई ईमेल मिल जाती है, टेम्परेरी ईमेल। तो जैसे कई बार होता है कि आपको अलग अलग वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है, आप नहीं चाहते कि अपनी मेन अकाउंट को, मेन ईमेल को वहाँ पे यूज़ करो, तो इस टेम्परेरी ईमेल को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है, इसको आप ज़रूर चेक करिएगा। तो ये थे गाइस मेरे 5 एक्सटेंशन के रिकमेंडेशन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी के तौर पे आप इसे अपने कंप्यूटर में, अपने ब्राउज़र में इसको ज़रूर इंस्टॉल करिए। जो भी आपको इसमें यूज़फुल ज़्यादा लगे आप उसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको यूज़ करने हैं, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन सारे एक्सटेंशन को आप ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।